हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आज मैं पुनः कक्षा 7 विषय हिंदी अध्याय 4 बहता पानी निर्मला पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग उसको अच्छी तरह से घर पर पढ़ेंगे। आइए देखिए, बहता पानी निर्मला यानी बहता पानी निर्मला के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। उन्होंने बहता पानी निर्मला नामक पाठ को लिखे हैं। बहता पानी निर्मला मतलब जिस तरह से नदी की पानी बहती है और वह लगातार चलती रहती है, उसी तरह से इन्होंने इस पाठ में यानी कौन लेखक कौन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने बहुत ही सुंदर तरह से वर्णन किए हैं। आइए देखिए, मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। यानी लेखक बता रहे हैं कि मुझे बचपन से ही नक्शे देखने का बहुत शौक है। आप समझेंगे कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्त होगी नहीं, सो बात नहीं है। असल बात यह है कि नक्शे के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। यानी लेखक बता रहे हैं कौन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी बता रहे हैं कि आप नक्शे के सहारे से, ठीक, यानी नक्शे के सहारे से आप पूरी दुनिया को घूम सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। ये तो वास्तविक जीवन में काफ़ी घुमा भटका हूँ। मतलब लेखक बता रहे हैं कि मैं इसी तरह से मैं नक्शे के सहारे ही बहुत घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें। मतलब लेखक के मन में हमेशा यही लगा रहता था कि नया नया स्थान को देखें, जो नक्शे के सहारे से ही, ठीक, पूरी दुनिया को में घूमें। हमेशा मन में उनकी यही रहती थी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएं। यात्रा करने के कई तरीके हैं। अब लेखक बता रहे हैं कि यात्रा करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है। यानी आपको कहीं जाना है तो उसके पहले आप अच्छी तरह सोच सकते हैं और निश्चित कर सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कब जाना है। यानी टाइम भी फिक्स करना होता है कि कितने बजे मुझे निकलना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिएगा। यानी लेखक बता रहे हैं कि जहाँ जाना है वहाँ समय तय करना होता है, कहाँ घूमना है, कितना उस पर पैसा खर्च होगा, उसी के अनुसार आप छुट्टी भी लेंगे। टिकट कटवाइए, सीट या वर्थ बुक कीजिए। होटल, डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए। यानी लेखक बता रहे हैं कि इसके पहले, यानी यात्रा करने से पहले ये सब सारी चीज़ें करनी होती है। जैसे सीट बुक करना है, होटल या डाक बंगले को बुक करना है, ठीक, या जो आपके अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनको खबर देना है, तब चल पड़ी। उसके बाद तब अपने यात्रा के लिए निकलिए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। यानी लेखक बता रहे हैं कि इसमें तो मज़ा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहा भी जा सकता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से क्या करते हैं, वापस आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए। यानी लेखक बता रहे हैं कि दूसरा इरादा यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए। इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं,
ठीक। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बम्बई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैर कर लीजिए जबरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ से ढके श्रीनगर में। यानी लेखक बता रहे हैं, ठीक, कि आप यात्रा के लिए निकलेंगे तो जहाँ जैसा मौसम होगा उसी के अनुसार आप क्या करेंगे, कपड़े भी रख लेंगे। जैसे गर्म कपड़े, ठीक, जैसे श्रीनगर जाना है तो श्रीनगर मतलब जानते ही हैं, यानी जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ है, श्रीनगर। तो श्रीनगर में आप जानते हैं कि हमेशा वहाँ ठंड पड़ती, इसलिए आपको बर्फ़ से ढके स्थान पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, गर्म कपड़े भी साथ में रखना होगा। अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज खो जाता है। यानी लेखक बता रहे हैं कि एक कील की वजह से क्या हो जा सकता है, राज खो जाता है। वह यो की कील की वजह से नाल की वजह से घोड़ा, और घोड़े के कारण लड़ाई, और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता। मतलब कील जो कांटी है वह नाल यानी घोड़े के नाल में होती है, और जब नाल सही नहीं रहेगा तो घोड़ा क्या होगा, लड़ाई के कारण वह पीछे भगेगा, और जब घोड़ा पीछे भगता है तो इसका मतलब क्या कि आप राज्य को हाथ से खो सकते हैं। हमारे पास छीनने को राज तो था नहीं, यानी लेखक बता रहे हैं कि हमारे पास छीनने को तो राज्य तो था नहीं, पर एक दांत मांजने के लिए क्या थे, ब्रश, और मोटर की एक मामूली सी डेबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े यह हम ही जानते हैं। यानी लेखक बता रहे हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है। सोनारी जो है एक छोटा सा गांव है। लेखक बता रहे हैं कि सोनारी एक छोटा सा गांव है। अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिव सागर से कोई 18 मील दूर है। ठीक, वह राजधानी शिव सागर से कोई कितने मील दूर है, 18 मील दूर है। बरसात के दिन थे और मौसम कैसा था, बरसात का। रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। आप जानते हैं बरसात के दिनों में अधिक से अधिक बारिश होती है, जिससे चारों तरफ क्या होता है, बाढ़ आता है। तो लेखक बता रहे हैं कि शिव सागर जो 18 मील दूर था उस समय कैसा था मौसम, बरसात का मौसम था। ठीक, खराब दिन। यानी जब लेखक बता रहे कि सवेरे मैं घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर, यानी नदी की पानी बढ़कर कहाँ आई थी, सड़क के बराबर आ गई थी। मैं शिव सागर से 3-4 मील दूर पर था। वो बता रहे हैं कि मैं शिव सागर से लगभग 3-4 मील दूर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूं। मतलब दांत ब्रश मतलब ब्रश, यानी अपने के लिए। लेखक बता रहे हैं, कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेजी बता रहे हैं। क्योंकि पुराना घिस चला था, यानी जो पुराना उनका था जो ब्रश वह घिस चुका था। और मोटर की भी एक डिबरी ठीक करवा कर ही लौटूं। यानी जो मोटर में जो तार था, जो बत्ती थी, वो भी लेखक बता रहे हैं कि उसको भी ठीक करवा कर ही लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता था। यानी लेखक बता रहे हैं, ठीक, जिस गाड़ी से गए थे उस गाड़ी की जो डिबरी थी, ठीक, यानी बल्ब, ठीक, वो भी लगभग खराब हो चुका था, इसलिए उसको भी लेखक सही करवाना चाहते थे। वैसे कोई बहुत जरूरी काम नहीं था, लेखक बता रहे हैं। खैर, इसमें कोई 2 घंटे लग गए। मतलब इन सब कार्य करने में लेखक को कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे। खाना खाने में 1 घंटा, और यानी खाना खाने में कितना समय लगा, 1 घंटा। 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो, यानी 3 घंटे के बाद लेखक कह रहे हैं कि जब वापस लौटने लगे तो देखा
सड़क पर पानी फैल गया है, यानी सड़क पर क्या हुआ था, पानी फैल गया है। पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, मतलब बाढ़ आ जाने के कारण सड़क पर पानी एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क की एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत। यानी लेखक बता रहे हैं कि सड़क की एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह, और उसमें क्या लगा था, धान, यानी धान के खेत, जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। मतलब धान के खेत में पानी क्या आ रहा था, बह रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गए थे, यानी पानी का बहाव इतना तेज था कि कई जगह रास्ते टूट गए थे। मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। लेखक बता रहे हैं कि उस पानी के बीच में बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि पीछे भी पानी बह ही रहा था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया। लेकिन लेखक बता रहे कि थोड़ी ही समय में पानी क्या हो गया, और गहरा हो गया, और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके पानी के ठोकर से मोटर भी सड़क से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था, मतलब आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीची हो गई थी। यानी लेखक बता रहे हैं कि शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीची थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उन पर कईयों पर सांप लटक रहे थे। यानी पेड़ के जो दोनों तरफ जो यानी सड़क के किनारे जो पेड़ थे उस पर बहुत से सांप लटक रहे थे। लेखक बता रहे हैं क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे पहले सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। यानी लेखक बता रहे हैं कि जब चारों तरफ पानी था, ठीक उस पानी से यानी बाढ़ से बचने के लिए सांप सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। मैंने लौटने का ही निश्चय किया। उसके बाद लेखक बता रहे हैं कि मैं लौटने का निश्चय कर लिया, पर सड़क दिखती तो थी ही नहीं, लेकिन पानी इतना था कि जो रास्ते थे सड़क वह लगभग दिखाई ही नहीं देती। अंदाजा से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। यानी लेखक बता रहे हैं कि मैं गाड़ी को ठीक रास्ते के ठीक यानी सड़क के बीचों बीच चलाता था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतरना पड़ेगा। यानी लेखक बता रहे हैं कि गाड़ी को मोड़ने के लिए पटरी से क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं, क्या भरोसा। यानी लेखक बता रहे हैं कि कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, इसलिए सड़क है भी कि नहीं, क्या भरोसा, ठीक। और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। यानी लेखक बता रहे हैं वासन अज्ञे जी कि मैंने देखा कि एक ट्रक जो दलदल में धंसकर ठीक और क्या हो गया, उनके आंख के सामने गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, ठीक, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। लिखे बता रहे हैं कि वहाँ पर सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचे। शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती है। यानी शिवसागर से सोनारी गांव के लिए एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बागानों में से होकर यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी। किस गांव के बीच, सोनारी गांव के बीच, जिसे नाव से पार करना होता था। जिसे किससे पार करना होता था, नाव से। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चले, क्योंकि
सामान तो सब सुनारी में था। ठीक, क्योंकि लेखक जो सामान ले गए थे वह सब सुनारी गांव में ही रखी थी। मैं डाक बंगले से कुछ घंटे के लिए ही तो निकला था। शिवसागर में एक तो मोटर की डिबरी कसवानी थी, यानी मोटर का जो टार था, बत्ती थी, उसको भी वह शिवसागर में क्या करना था, कसवाना था। और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था। मतलब लेखक बता रहे हैं कि अपने पास ठीक, अपने पास रखने के लिए दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था। बस वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था, लेकिन जल्दबाजी होने के कारण यह सब भी लेखक नहीं ले पाए थे। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो कक्षा 7 वातापानी निर्मला पढ़ाया हूँ, इसका जो शेष भाग है उसको कल पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।